हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मेरी लाइफ चेंजिंग सीरीज का तीसरा दिन। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद आलस तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के बाद उठ गई मैं। फिर अपने हाथ के लकीरों में देख रही हूँ कि इसमें कुछ अच्छा लिखा है या नहीं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल अपने दिमाग में बनाऊंगी कि कितने देर मुझे नोट्स पढ़ने हैं, कितने देर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर कितने देर मुझे यूट्यूब पे क्लास करनी है। और आज तो सेंटर भी जाना है, मतलब मुझे अपने जॉब पे भी जाना है। वैसे जो मेरे लाइफ चेंजिंग सीरीज का जो भी शेड्यूल है वो मैंने जॉब आवर्स है उसके बाद बनाया है। जब जॉब आवर्स जो 6-7 घंटे हैं उसके अलावा जो टाइमिंग है उसमें ये शेड्यूल में फॉलो करती हूँ। लेकिन फिर भी 2-3 दिनों से छुट्टी थी तो बॉडी माइंड को रेस्ट भी मिल रहा था। अभी कर रही हूँ मैं ब्रश और मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे दंत कांति दिया करो, लेकिन मम्मी ने फिर से मुझे कोलगेट दे दिया। ब्रश करते करते थोड़ी सी कॉरिडोर में वॉकिंग करूंगी ताकि नींद भाग जाए और फ्रेश फील करूँ। वैसे अब तो आदत हो गई है, मतलब बिना अलार्म के भी उठ जाती हूँ। लेकिन जब स्टार्टिंग में मन नहीं करता था उठने का तो खुद को किसी की कसम दे देती थी। मतलब आप भी ऐसा चीज फॉलो किया करो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है इससे कि अगर मुझे कोई चीज करने का मन नहीं है या सुबह उठने का ही मन नहीं है या कुछ मेहनत वाला काम करने का मन नहीं है तो मैं खुद को ही कसम दे देती हूँ किसी चीज की, जिसको मैं तोड़ नहीं सकती किसी भी हालत में। और इस बात से मुझे हमेशा ही फायदा हुआ है। और साइकेट्री में कई सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं जिसे हमें लगता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे शादी से डर तो मुझे लगता है 80-90% लोगों को लगता होगा, लेकिन जो एक्सट्रीम फियर वाले जो लोग हैं जिन्हें शादी से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो कभी लाइफ में शादी करेंगे नहीं, उनको एक टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं गेमोफोबिया। नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने की है थोड़ी देर यूट्यूब पे क्लास। 5 मिनट का ब्रेक लेके दूध गर्म कर रही हूँ जो कि कल रात का बचा हुआ है। लेकिन सस्पेंस ये है कि ये फट के पनीर बन जाएगा या दूध ही रह जाएगा, इसे बार बार चेक कर रही हूँ। लेकिन फाइनली ये बच गया। फिर मैंने पिया है दूध और खाए हैं ड्राई फ्रूट्स। पढ़ते वक्त मुझे भूख और प्यास दोनों ही इतनी जबरदस्त लगती है। मैंने इस चैलेंज में तो डिसाइड किया था कि 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है, लेकिन अभी मैं ऑलमोस्ट 4 लीटर पानी तो मैं आराम से ही पी जाती हूँ पूरे दिन में। आज मुझे ड्यूटी पे भी जाना है तो जब तक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है तब तक कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, झाड़ू पोछा और सारा काम तो खत्म कर लिया है। तो लास्ट बस एक ये लाइव क्लास रह रही है, उसे कंप्लीट करके सेंटर जाने के लिए तैयार होंगी। सुबह स्टडी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो शाम को दिक्कत नहीं होती। शाम को मुझे 2-3 घंटे स्टडी करना होता है जो कि आराम से पॉसिबल है। और शाम को खाना बनाने की भी टेंशन नहीं होती क्योंकि सुबह सुबह जो बनाती हूँ वो एक टाइम ही खाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। फिर हल्का फुल्का शाम को बना लो और खा लो। फिर क्लास खत्म करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार सेंटर जाने के लिए। अभी कर रही हूँ मैं भगवान जी की आरती। 3 दिन की छुट्टी के बाद सेंटर जाने में ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना होता था। तब ऐसा लगता था कि काश कोई ना कोई बहाना दे के छुट्टी कर लूं। सेम वैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन स्कूल में तो ऑप्शन भी था कि मम्मी को कोई ना कोई बहाना करके छुट्टी कर लें, लेकिन ड्यूटी में बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। जैसे कि अभी दस्तक अभियान चल रहा है जिसमें आशा आंगनबाड़ी गांव के एक घर में जाके खांसी जुकाम बुखार जो भी पेशेंट है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करती है, मेरे पास सबमिट करेंगी, फिर उसका एंट्री मैं ऑनलाइन करूंगी। यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ तब मेरी पड़ोसी आई है। इनको बहुत टेंशन रहती है जब मैं ड्यूटी जाती है, क्योंकि जब भी मैं ड्यूटी जाती हूँ तब ये बहुत ज्यादा परेशान होके पूछती हैं कि क्यों जा रही हो ड्यूटी, कर लो छुट्टी, कितने बजे आओगी, जल्दी आ जाओ। अभी मैं जा रही हूँ ड्यूटी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्टिंग हमेशा बहुत ज्यादा रूरल एरिया में ही होती है। ड्यूटी से आने के बाद मैं जा रही हूँ पार्लर क्योंकि मुझे वैक्सिंग करानी है। और जिस एरिया में मेरा रूम है काफी रश एरिया है। वैक्सिंग खत्म होने के बाद मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करने, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे रसमलाई खाने का मन कर रहा है। बीकानेर से रसमलाई पैक करवा लिया है और इतने ही देर में देखो अंधेरा हो गया। मुझे मुश्किल से मार्केट में आए हुए आधे घंटे से 40 मिनट हुआ होगा, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा हो गया। सर्दियों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती और आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मम्मी से बात करते हुए भी मैं बहुत ज्यादा सैड हुई थी। लेकिन जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते होंगे। इन दोस्तों में से मेरी एक ये दोस्त है जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहती। शाम के टाइम तो मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, लेकिन इससे बात करने के बाद तो इतना फ्रेश फील कर रही हूँ ना, अभी ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं थी मेरे दिमाग में। तो अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद थोड़ा सा दिमाग सही लगा मुझे, तो फिर मैं आराम से पढ़ने बैठ गई। जो भी दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैं सुबह पढ़ाई करती हूँ तब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने का काम मैं शाम को करती हूँ। 2 बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बना रही हूँ अपने बाल, क्योंकि सोते समय बालों की चुटिया बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहीं देखा था कि सिल्क का जो पिलो कवर है उसे यूज करना चाहिए हमें रात को, जिससे हेयर फॉल नहीं होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ मम्मी आएंगी संडे को तो उनसे मंगवा लूंगी। अभी बज रहे रात के 10, अब खाऊंगी रसमलाई और सोऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक
चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।